कभी सोचा है कि नींद के दौरान तुम्हारी बॉडी एक जगह होती है पर तुम्हारी कहानी किसी दूसरी ही दुनिया में चल रही होती है। ऐसे सपने जहां तुम उड़ रहे होते हो, शायद भाग रहे होते हो या किसी पुरानी मेमोरी में फंस गए होते हो, एक अजीब सी अनरियल दुनिया एक्सप्लोर कर रहे होते हो। तुम सो रहे होते हो पर तुम्हारा पूरा ब्रेन बिना टिकट, बिना लॉजिक एक फुल इमेजिनेटिव कोई सिनेमा बना रहा होता है। आज हम जानेंगे कि ये जो सिनेमा होता है, जिसको हम ड्रीम भी बोलते हैं, ये कब स्टार्ट होता है, कैसे चलता है और स्लीप साइकिल्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है। क्योंकि सपनों का साइंस समझने के लिए पहले नींद का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, हमारी जो नींद होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ही है। रात भर में आप ऑलमोस्ट 4 से 5 स्लीप साइकिल से गुजरते हो और हर एक स्लीप साइकिल जो होता है वो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का होता है। और हर साइकिल में 2 मेन स्टेजेस होते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग NREM और REM। NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, और एक होता है REM स्टेज जहाँ पर रैपिड आई मूवमेंट होता है हाथ का। Now this NREM is now subdivided into 3 main stages। उसको हम लोग बोलते हैं N1, N2, N3। तो N1 जो होता है वो एंट्री गेट होता है, मतलब लाइट स्लीप होती है, मसल्स जर्क्स आते हैं वहाँ पर, आसानी से नींद टूट सकती है यहाँ। तो ये N1 स्टेज में होता है। N2 स्टेज जो होता है वो थोड़ा स्टेबिलिटी जोन का होता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, हार्ट रेट स्लो होता है, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था और ब्रेन स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस बनाना शुरू करते हैं। यहीं पर मेलेटोनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्रेन में सबसे ज़्यादा होता है। लाइट का जो रिस्पॉन्स आपका बॉडी दे रहा होता है वो सबसे कम होता है। तो ये मेमोरी को स्टेबल करने का एक स्टेज है, थोड़ा सा N1 से ज़्यादा लंबा होता है। N3 जो होता है वो डीप स्लीप होता है, बॉडी रिपेयर मोड में रहता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते रहते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं और जो भी बॉडी में जो रिपेयर होता है ना, रिपेयर मैकेनिज्म वो एक्टिव होता है। किसी भी तरह की इंजरी से आपके जो रिकवरी होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और आपका इम्यूनिटी जो होता है यहाँ पे और अच्छा होना शुरू हो जाता है, थोड़ा रिचार्ज मिलता है उसको। तो ये फेज रात के पहले हाफ का लॉन्गेस्ट होता है और इसके तुरंत बाद आता है REM स्टेज, द रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। ये डीपेस्ट जो स्लीप स्टेज होता है ये वो है और यही होता है ड्रीम जोन। यहाँ पर ही ब्रेन आपका हाइपर एक्टिव हो जाता है और आप विविड ड्रीम्स बनाते हैं, मसल्स आपके टेम्परेरी ऑफ हो जाते हैं, मतलब पैरालाइज्ड हो जाते हैं। मैं बताऊंगा आगे आपको इसके बारे में। और अच्छी नींद आने के लिए बेसिकली 5 कंप्लीट साइकिल्स, अप्रॉक्स 7.5 to 8 आवर्स का स्लीप जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उठने का जो सबसे अच्छा स्टेज है वो N1 या N2 के टाइप का है, जहाँ पर आपकी जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक साइकिल की तरह होता है। तो हर एक बार आप एक साइकिल 90 मिनट में पूरा करते हो, हर एक 90 मिनट के बाद आपका फिर से N1, N2, N3, फिर REM और फिर वो 90 मिनट्स तक रहेगा, फिर से N1, N2 चालू होगा। तो N1 और N2 के टाइम पे अगर आप उठते हो तो आपका जो जो आप फील करते हो, बहुत फ्रेश फील करते हो, आपको लगता है आपका नींद कंप्लीट हुआ है, तो आप बिल्कुल ड्राउजीनेस और हैवीनेस फील नहीं करोगे, आपको फ्रेश लगेगा। लेकिन यही अगर आप N3 या REM के टाइम पे उठ जाते हो, आपको उठाया जाता है, तो उस समय क्योंकि आपका ब्रेन तो एक्टिव रहता है बट आपका बॉडी फ्रोज हो गया रहता है, इसकी वजह से आप बहुत हैवी फील करोगे, बहुत ड्राउजी फील करोगे। इस वजह से वो जो टाइम होता है वो उठने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो कहते हैं वो जो 90 मिनट का साइकिल है वो ऑलमोस्ट 8 घंटे का जो स्लीप है वो सबसे आइडियल होता है और वो उस समय 8वें घंटे में जब आप उठते हो तो वो N1 या N2 का टाइम रहता है मोस्ट प्रोबेबली। सबके लिए डिफर करता है बट दैट्स द जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इट। तो ये है, जैसे जैसे तुम स्लीप साइकिल के थ्रू गुजरते रहते हो, तुम्हारा ब्रेन और बॉडी एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस करते हैं। डीप स्लीप में बॉडी टेम्परेचर जो ड्रॉप हो जाता है, हार्ट रेट स्लो होता है, ब्रीदिंग रिदमिक होती जाती है, टिश्यू रिपेयर शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी का मेंटेनेंस शुरू हो जाता है। रात के सेकेंड हाफ में जब तुम REM स्लीप में होते हो, जो तुम्हारा ड्रीम का फेज होता है वो सबसे लंबा फेज होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में बेसिकली कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो एक अलग तरह से फंक्शनल हो जाते हैं और उनके इसी फंक्शन के सिंक की वजह से
there are different functions that they perform, and which is why you have such vivid dreams. मैं आपको अब बताऊंगा कि ब्रेन के कौन से पार्ट जो होते हैं वो इस पूरे फिनोमेना को कंट्रोल करते हैं. एक सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव रिचार्ज होता है ये, ठीक है. तो जो आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, वो उसका बॉस होता है. वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका होता है, विच इज वाई योर ब्रेन जो होता है वो लॉजिक को प्रोसेस नहीं करता. इट इज योर ड्रीम लुक्स लॉजिकल. वो हमेशा एक अटपटा सा होता है, सो इट इज बिकॉज ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बंद हो चुका होता है और वो उस समय काम नहीं कर रहा होता है. एमिगडाला करके एक दूसरा पार्ट होता है ब्रेन के अंदर जो इमोशन हैंडल करती है और सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, इस समय सबसे हाइपर एक्टिव हो जाती है. इसलिए सपने थोड़ा ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, कभी इंटेंस भी फील होते हैं. ये सब कुछ एमिगडाला की वजह से हो रहा होता है, तो वो बहुत एक्टिव होता है आपके ब्रेन में. फिर हिपोकैम्पस जो होता है वो भी पार्शियली थोड़ा एक्टिव रहता है. पुरानी यादों को रिमिक्स करता है, ड्रीम का एक स्क्रिप्ट बनाता है, और बट ये पूरी तरह से एक रिकॉर्ड फ्लो में नहीं चलता. इट इज हाफ ब्रोकन, थोड़ा उधर से मिक्स करके, थोड़ा इधर से मिक्स करके, विच इज वाई आपके ब्रेन जो होते हैं वो मतलब ऐसा, आपके जो सपने होते हैं वो आपको ऐसा लगता है कि शायद उसमें कुछ पुरानी बातों का तड़का है, कुछ नई बातों का तड़का है, कुछ अनरिलेटेड चीजें होती हैं. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हिपोकैम्पस बीइंग पार्शियली एक्टिव. और ये पूरी तरह से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता, क्योंकि हिपोकैम्पस जो होता है वो आपका रिकॉर्डिंग सेंटर होता है. वहाँ पे चीजें रिकॉर्ड होती है. जब आप जाग रहे होते हैं, जब जैसे भी हम लोग अभी जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो आप चीजों को रिकॉर्ड कर पा रहे हो. लेकिन उस समय हिपोकैम्पस क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता, तो रिकॉर्डिंग बंद रहता है. एंड विच इज वाई यू समटाइम्स यू डोंट, नॉट समटाइम्स, मोर ऑफन देन नॉट, यू डोंट रिमेंबर योर ड्रीम्स, राइट. आपके ड्रीम्स आपको याद नहीं रहते. ये इसी वजह से होता है. फिर जो पॉन्स होता है, विच इज योर ब्रेन स्टेम जो होता है, जो पीछे होता है, वो एक छुपा हुआ कंडक्टर होता है, ठीक है. आरईएम स्टेज लॉन्च करता है और मसल्स को ऑफ कर देता है. मतलब आपका बॉडी, आपके जो जो आपका जो फिजिकल रिस्पॉन्स होता है वो बंद हो जाता है. आपके मसल्स एक टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ताकि आप जो सपने देख रहे हैं उसको आप फिजिकली परफॉर्म ना कर पाए. यानी आप कभी आप उड़ने की कोशिश ना करें, या आपके हाथ पैर ऐसे ना घूमने लगे हवा में, ये सब ना हो. इसकी वजह से पॉन्स जो होता है आपके मसल्स को उस समय इट सेंड्स इट टू टेम्पररी पैरालाइज स्टेट. आपने स्लीप वॉकिंग के बारे में सुना होगा, जहां पर लोग नींद में चलते हैं. तो ये एक उसी का डिसऑर्डर है पॉन्स का, जहां पर यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू थिंग्स व्हाइल यू आर स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग. तो नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये एक जर्नी है जहां तुम्हारी बॉडी जो होती है वो बहुत तरह की चेंजेस का एक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है. और बहुत तरह के चेंजेस होते हैं बॉडी, केमिकल लेवल पे, हार्मोन लेवल पे, एंड हाउ योर एंटायर जो मसल्स लेवल पे होते हैं. ये सारी चेंजेस होते रहते हैं. माइंड स्टेबल होता है, इमोशंस जो होते हैं वो रीसेट होते हैं. तो मतलब ये एक पूरा एक ऑर्केस्ट्रल सेटिंग होता है, जहां पर पूरा बॉडी आपके ब्रेन के साथ एक एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में एक प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं, इफ आई टू पुट इट दैट वे. तो याद रखना, आज जब आप सोने के लिए जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन एक नाइट ब्लॉकबस्टर एक शूट करने वाला है आज मूवी. हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद. हमसे जुड़े रहे, हम गुरुकुल के माध्यम से आपके लिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे. थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ वेरी ग्रेट ऑडियंस.